नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा। ये है दूसरी पारी की तैयारी। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल। क्या वो कुर्सी, वो पोजीशन जिस पर आप हैं, आप उसके मालिक हैं या फिर उसके कैदी बन चुके हैं? क्या आपकी सफलता ही अब एक बंधन बन गई है? और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी की पहली स्टेज। एक ऐसा वक्त आता है जब कामयाबी का शिखर एक सुनहरे पिंजरे जैसा लगने लगता है। इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगता है। जानते हैं, ये बात एक बहुत ही कामयाब और अनुभवी प्रोफेशनल को एक सीधी चेतावनी के तौर पर कही गई थी। ये वो लाइन है जो सफलता के मायने ही बदल देती है और ये बताती है कि अब जिंदगी में दांव पर क्या लगा है। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता है नोट गिनने का, यानी उस चीज पर फोकस करना जो आपने अब तक हासिल किया है, और दूसरा रास्ता है सांसें गिनने का, यानी उस पर ध्यान देना जो आप जी रहे हैं। चुनाव यही करना है। अब इस बदलाव की जरूरत को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का सहारा लेते हैं। ये बदलाव आसान नहीं है, ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है, लेकिन क्यों जरूरी है ये हमें बाज की कहानी से समझ आएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि बाज शक्ति का प्रतीक है, पावर का सिंबल है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। जो चीज उसकी ताकत थी वही अब उसका बोझ बन जाती है। तो फिर बाज क्या करता है? वो एक दर्दनाक सफर पर निकलता है, एक नए जीवन के लिए। इस सफर के 3 पड़ाव हैं। पहला, उसे अपने बोझ का एहसास होता है। दूसरा, वो नवीकरण का दर्द सहता है, और तब जाकर उसकी दूसरी उड़ान मुमकिन होती है। और असली सबक यहीं छिपा है। बाज को तो अपनी चोंच और पंख तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इंसान को क्या तोड़ना है? अपना पुराना अहंकार, अपना ईगो। जब तक वो पुरानी पहचान टूटेगी नहीं, एक नई शुरुआत, एक दूसरी उड़ान हो ही नहीं सकती। तो अहंकार तोड़ने के बाद क्या? जीवन के इस नए पड़ाव को समझने के लिए चलिए एक और खूबसूरत मेटाफर को समझते हैं। ये बात कितनी गहरी है कि कच्चा फल दाल से चिपका रहता है, उसे जबरदस्ती तोड़ना पड़ता है। लेकिन जो फल सच में पक जाता है ना, वो खुद ही दाल को छोड़ देता है, और वो सड़ता नहीं बल्कि जमीन पर गिरकर अपनी मिठास दूसरों में बांटता है। और वो पका हुआ फल असल में आप हैं। आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस, वही तो मिठास है। और उसे दुनिया के साथ बांटने के लिए बनाया गया है, न कि डाल से चिपके रहने के लिए। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? फिलॉसफी है। लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी तो होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक्सपीरियंस्ड एनर्जेटिक सिटीजन, यानी ईईसी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप रिटायर नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अपने सालों के एक्सपीरियंस और एनर्जी को एक बैलेंस्ड जिंदगी में लगा रहे हैं, जहाँ काम भी है और सेवा भी। और ये बैलेंस जिंदगी दिखेगी कैसे? ये देखिए, अपने समय को 2 हिस्सों में बांटकर 60% वक्त अपने काम के लिए और 40% वक्त सेवा के लिए। मतलब एक सीधा सा फॉर्मूला है। दिन के 10 घंटे, इसमें से 6 घंटे अपने बिजनेस या काम को दीजिए और 4 घंटे समाज सेवा को। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है जिसे आप अपना सकते हैं। और इसका फायदा दोहरा है। एक तरफ आपके बिजनेस पर आपकी पकड़ बनी रहती है, आपका एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाता, और दूसरी तरफ सेवा के जरिए आपकी आत्मा को वो सुकून और वो मकसद मिलता है जिसकी उसे असल में तलाश थी। तो ये सब जानने के बाद सवाल सिर्फ एक ही बचता है। यह अब सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक न्योता है सोचने के लिए कि आपकी जिंदगी की आपकी दूसरी पारी की उड़ान कब है।